जब किसी की हड्डी टूटती है ना और हम एक्सरे देखते हैं तो उसमें एक सफेद दरार एकदम साफ नजर आ जाती है। डॉक्टर बस उस लाइन पर उंगली रखता है और कहता है कि देखिए यहाँ समस्या है। हाँ, विज्ञान में चीजें अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट ही होती हैं। बिल्कुल। विज्ञान हमें एक तरह का मानसिक सुकून देता है। हमें ये मुगालता रहता है कि दुनिया की हर चीज को स्पष्ट खानों में बांटा जा सकता है। जो कि सच भी है। मतलब विज्ञान और गणित में स्पष्टता तो एक बुनियादी शर्त है। वहाँ धुंधलेपन के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन जब हम इंसानी भावनाओं, साहित्य और मानव मनोविज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कहा आपने। यहाँ चीजें इतनी साफ नहीं होती हैं। यहाँ बहुत सारा धुंधलापन है। और सच कहें तो यही धुंधलापन हमारी आज की इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाने वाला है। जी। हम कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक समीक्षाओं और सबसे अहम 19वीं सदी के एक महान हिंदी लेखक प्रताप नारायण मिश्र के लिखे मूल लेख शिव मूर्ति के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये एक ऐसा लेख है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि साहित्य में एक व्यक्तिगत और आत्मीय शैली का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 19वीं सदी में मूर्तियों पर लिखा गया ये दार्शनिक लेख आज के हमारे इस शोर शराबे, वैचारिक मतभेदों और सूचना के अतिरेक वाले समाज में कैसे एक संजीवनी का काम कर सकता है। ये सचमुच एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और हमेशा की तरह इस गहन चर्चा में मेरे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ, जो इन ऐतिहासिक पन्नों के बीच छुपे गहरे अर्थों को हमारे सामने खोलने में मदद करेंगी। जी धन्यवाद। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें तो स्रोतों में निबंध यानी जो एस्से विधा होती है, उसके विकास की बड़ी दिलचस्प कहानी दी गई है। मतलब संस्कृत में पहले प्रबंध लिखे जाते थे, तो फिर ये जो आधुनिक निबंध आया वो उससे कैसे अलग था? ये एक बहुत ही बुनियादी और आवश्यक अंतर है। संस्कृत के जो प्रबंध होते थे ना, उनका इकलौता उद्देश्य किसी सिद्धांत को तर्कों के आधार पर सिद्ध करना होता था। अच्छा, मतलब पूरी तरह से अकादमिक। बिल्कुल, कठोर बौद्धिक ज्ञान देना। उनमें भावना, कल्पना या लेखक के अपने व्यक्तिगत विचारों के लिए कोई जगह नहीं होती थी। वे पूरी तरह से नीरस, वस्तुनिष्ठ और तार्किक होते थे। लेकिन आधुनिक निबंध का अर्थ सिर्फ किसी विषय पर सूखी जानकारी परोसना नहीं है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ऐसा लगता है कि प्रबंध किसी यूनिवर्सिटी की एक ऐसी रूखी एकेडमिक थीसिस की तरह है जिसे पढ़ते हुए शायद किसी को भी नींद आ जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। इसके विपरीत निबंध किसी बहुत ही बुद्धिमान दोस्त के साथ चाय की चुस्कियों के बीच हो रही एक अनौपचारिक बातचीत की तरह है। बहुत खूब। है ना? उस बातचीत में हम इधर उधर भटकते हैं, कुछ दिलचस्प किस्से सुनाते हैं, लेकिन पूरी बातचीत के केंद्र में एक गहरा विचार हमेशा मौजूद रहता है। यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। और अगर हम इसे व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो पश्चिम में इस व्यक्तिगत निबंध विधा का जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेन को माना जाता है। मॉन्टेन जी। मॉन्टेन ने जब अपने विचार लिखने शुरू किए तो उनका उद्देश्य दुनिया को कोई नया ज्ञान देना नहीं था। तो फिर क्या था? उनका उद्देश्य था खुद को, अपनी कमजोरियों को और अपनी सोच को पन्नों पर उकेरना। ओहो। और अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने भी इसे दिमाग का एक ढीला ढाला या स्वतंत्र प्रवाह कहा था। इस विधा की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी आत्मीयता है, जहां लेखक पढ़ने वाले के साथ एक सीधा और व्यक्तिगत रिश्ता बनाता है। और यही वो पश्चिमी प्रभाव था जो 19वीं सदी के अंत में हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना रहा था। स्रोतों के अनुसार हिंदी में इस विधा की औपचारिक शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। जी हाँ। लेकिन इसे एक सच्ची साहित्यिक और व्यक्तिगत ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को जाता है। इतिहास में तो इन दोनों को हिंदी का एडिसन और स्टील तक कहा गया है। जी, और हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर मुहर लगाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उनका मानना था कि निबंध में विचारों की एक तार्किक श्रृंखला तो होनी ही चाहिए, लेकिन उस वैचारिक श्रृंखला के बीच से लेखक की व्यक्तिगत विशेषता, उसका अपना स्वभाव या उसकी अपनी आवाज स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। मतलब लेखक का अपना अक्स दिखना चाहिए। एकदम। अगर किसी लेख में लेखक का व्यक्तित्व नहीं झलकता तो वो सच्चा निबंध नहीं कहला सकता। और यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
क्योंकि जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो स्रोतों से पता चलता है कि प्रताप नारायण मिश्र से ज्यादा रंगीन, बेबाक और विलक्षण व्यक्तित्व शायद ही उस दौर में किसी और का रहा हो। इसमें कोई शक नहीं है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अनूठा था। 1856 में उन्नाव की एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और बाद में वे कानपुर आकर बस गए। वहां उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि केवल 38 वर्ष की अल्पायु में, मतलब 1894 में ही उनका निधन हो गया। इतनी कम उम्र में उन्होंने साहित्य और समाज में जो हलचल मचाई, मैं कहूंगी कि वो सचमुच असाधारण है। स्रोतों में इस रसिक समाज का जिक्र है। उस समय के कानपुर में इसका असल में क्या मतलब था? देखिए, रसिक समाज कोई साधारण संस्था नहीं थी। ये कानपुर के साहित्यकारों, कवियों और कला प्रेमियों का एक ऐसा जीवंत समूह था जहां कविता पाठ, नाटक और समाज के मुद्दों पर खुलकर चर्चाएं होती थीं। एक तरह का कल्चरल हब। बिल्कुल, ये एक ऐसा मंच था जहां जीवन के रस को, उसकी कलात्मकता को और लोक संस्कृति को पूरे उत्साह के साथ जिया जाता था, और मिश्र जी इसके बिल्कुल केंद्र में थे। और उनकी इसी ऊर्जा का परिणाम था 1883 में उनके द्वारा निकाली गई ब्राह्मण नाम की पत्रिका। स्रोतों में लिखा है कि वे भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, इतने ज्यादा कि लोग उन्हें प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहने लगे थे। हाँ, ये उपाधि उन्हें उनके प्रशंसकों ने ही दी थी। लेकिन मुझे स्रोतों में प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा की वो टिप्पणी सबसे ज्यादा विचारणीय लगी, जहां वे कहते हैं कि मिश्र जी ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह चलाया। डॉक्टर शर्मा की ये टिप्पणी मिश्र जी की शैली का सबसे सटीक वर्णन है। लेखनी को जीभ की तरह चलाने का मतलब है कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम छपे हुए शब्द पढ़ रहे हैं। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे मिश्र जी हमारे सामने बैठे हैं, पान चबा रहे हैं और बेबाकी से हमसे बतिया रहे हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के गंभीर शब्द थे, अरबी फारसी की रवानी थी, और सबसे बढ़कर कानपुर के ठेठ स्थानीय कहावतों और मुहावरों का एक ऐसा आत्मीय मिश्रण था जो किसी और के यहाँ नहीं मिलता। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। जी पूछिए। क्या उनका ये ठेठ और अनौपचारिक अंदाज, मतलब जिसमें वे कानपुर की सड़कों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या ये महज पाठकों का ध्यान खींचने का या अपनी पत्रिका की बिक्री बढ़ाने का एक तरीका था, या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक सोच थी? मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये कोई दिखावा या मार्केटिंग का तरीका कतई नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा, वो कैसे? उस दौर के भारत में और खासकर उत्तर भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बहुत चरम पर थे। खासकर शैव यानी शिव के उपासक और वैष्णव यानी विष्णु के उपासक, इन संप्रदायों के बीच भारी वैचारिक टकराव था। हाँ, स्रोतों में इस टकराव का काफी जिक्र है। तो मिश्र जी का उद्देश्य अपनी विद्वत्ता का अहंकार दिखाना नहीं था। वे साहित्य को महलों और विद्वानों की चौपालों से निकालकर सड़क पर चलने वाले आम इंसान तक पहुंचाना चाहते थे। मतलब वे आम आदमी से सीधा संवाद करना चाहते थे। बिल्कुल। उन्हें पता था कि अगर समाज के इस धार्मिक झगड़े को सुलझाना है तो उन्हें उसी भाषा में बात करनी होगी जो आम आदमी समझता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी वे सड़क की भाषा का इस्तेमाल करके सड़क के झगड़े सुलझाना चाहते थे। एकदम सही फरमाया आपने। और शायद यही कारण है कि उनका निबंध शिवमूर्ति, जो पहली नजर में किसी मंदिर या कर्मकांड का विषय लगता है, गहराई में जाने पर एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दस्तावेज में बदल जाता है। जी चलिए सीधे इसी शिवमूर्ति निबंध के मूल पाठ पर आते हैं। निबंध की शुरुआत में वे कबीर का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देते हैं, जहां कई अंधे लोग एक हाथी को छूकर उसका अलग अलग वर्णन करते हैं। कोई पैर छूकर कहता है कि हाथी खंबे जैसा है, कोई कान छूकर उसे सूप या सुपड़ा बताता है। ये हाथी और अंधे लोगों का उदाहरण मानवीय बुद्धि और हमारी सत्य को समझने की क्षमता की सीमाओं को बहुत ही बारीकी से दर्शाता है। मिश्र जी इस उदाहरण के जरिए ये स्थापित करते हैं कि ईश्वर सत्य या ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हमारी बुद्धि बेहद सीमित है। जो अंधा व्यक्ति हाथी के पैर को खंभा कह रहा है वो अपनी जगह गलत नहीं है, उसका निजी अनुभव पूरी तरह सत्य है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। एकदम सही। ठीक इसी तरह ईश्वर या धर्म के बारे में जो भी व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी कहता है वो उसके लिए सत्य है। फिर विवाद कहाँ से आता है? समस्या तब शुरू होती है जब कोई एक व्यक्ति या संप्रदाय ये दावा करने लगता है कि केवल उसका ही अनुभव पूर्ण सत्य है और बाकी सब गलत है।
मिश्र जी यहाँ इसी अहंकार पर चोट कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि हम सब उस विराट सत्य के केवल एक छोटे से हिस्से को ही महसूस कर पाए हैं। ये तो वैचारिक विनम्रता का एक बहुत बड़ा पाठ है। मतलब जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारा सत्य अधूरा हो सकता है, तो हम दूसरों से झगड़ना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जब वे मूर्तियों के अलग अलग पदार्थों का विश्लेषण करते हैं, तो वो हिस्सा और भी मनोवैज्ञानिक हो जाता है। अगर हम स्रोतों से उनकी सूची को देखें और इसके पीछे के मनोविज्ञान का अंदाजा लगाएं, मेरा मतलब है, सोचे हैं तो सबसे पहले है पत्थर की मूर्ति। अब पत्थर तो भारी और कठोर होता है जी। तो क्या पत्थर की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि हमारा विश्वास और हमारा धर्म पत्थर की नींव की तरह मजबूत और अटल होना चाहिए? ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। पत्थर उस दृढ़ता और अटलता का प्रतीक है जिसकी नींव पर ही आस्था टिक सकती है। बिना मजबूत नींव के कोई भी आध्यात्मिक इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और इसके बाद वे धातु की मूर्ति की बात करते हैं। अगर पत्थर दृढ़ता है तो धातु की प्रकृति तो बिल्कुल विपरीत है। धातु तो आग में पिघलती है। तो क्या मिश्र जी यहाँ ये संकेत दे रहे हैं कि ईश्वर कठोर नहीं है, बल्कि उसका हृदय पिघलने वाला और दयालु है? बिल्कुल, आपने उनके प्रतीक बात को बहुत सही ढंग से पकड़ा है। धातु की मूर्ति यही दर्शाती है कि ईश्वर द्रवणशील है। जिस तरह धातु आग की गर्मी से पिघलकर आकार बदल लेती है, वैसे ही सच्चे भक्त के प्रेम और उसकी करुणा की आग में ईश्वर का हृदय भी पिघल जाता है। ये बहुत काव्यात्मक है। इसके आगे स्रोतों में रत्न मतलब ज्वेल की मूर्ति का जिक्र है। रत्न की मूर्ति यह बताती है कि ईश्वर से हमारा संबंध अमूल्य है, लेकिन इसमें एक शर्त है। कैसी शर्त? जैसे कोई भी बहुमूल्य रत्न बिना भारी कीमत चुकाए नहीं मिलता, वैसे ही जब तक इंसान अपने ज्ञान, संपत्ति और पद का अहंकार पूरी तरह से नहीं मिटा देता, उसे परमात्मा रूपी रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये अहंकार के विसर्जन का प्रतीक है। जो निर्धन है, जिसके पास रत्न या धातु नहीं है, उसके लिए मिट्टी ही ईश्वर है। सही कहा आपने। मिट्टी की सुलभता इस बात का आश्वासन है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी विशेष धन, संसाधन या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वो सबके लिए हर जगह समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन यहाँ आकर स्रोतों को पढ़ते हुए मेरी तार्किक सोच थोड़ा ठिठक गई। अच्छा, वो क्यों? अरे, इसके बाद मिश्र जी कहते हैं गोबर की मूर्ति और पारे की मूर्ति मतलब मरकरी। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। पत्थर, धातु, रत्न, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन गोबर और पारे की मूर्ति, ये तो धर्मशास्त्र कम और रसायन विज्ञान या कृषि ज्यादा लग रहा है। क्या ये थोड़ा अटपटा नहीं है? हाँ, पहली नजर में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यही तो मिश्र जी की लेखनी की असली गहराई छिपी है। देखिए, भारतीय लोक परंपरा में गोबर को शुद्ध करने वाला माना जाता है। मिश्र जी कहते हैं कि हमारे हृदय रूपी मंदिर में दुनिया भर की कुवासनाओं, बुरे विचारों और मानसिक रोगों की जो दुर्गंध भरी है, गोबर की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हमारे इन सभी मानसिक रोगों और उस दुर्गंध का नाश करने वाला है। वो मन को शुद्ध करने वाला तत्व है। ओहो, तो ये शारीरिक शुद्धता नहीं बल्कि मानसिक शुद्धता की बात है। जी। और रही बात पारे की, तो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद और रस शास्त्र में पारे को असीमित ऊर्जा, शक्ति और पुष्टि का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तो ये एनर्जी से जुड़ा है? बिल्कुल। तो पारे की मूर्ति यह दर्शाती है कि ईश्वर हमें आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखा जाए तो वे हर निर्जीव भौतिक पदार्थ में इंसान के मन की एक जीवित भावना को पिरो रहे हैं। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया है। उन्होंने न केवल पदार्थों को बल्कि मूर्तियों के रंगों को भी बहुत गहरे दार्शनिक अर्थ दिए हैं। जी, रंगों वाला हिस्सा भी बहुत रोचक है। स्रोतों में 3 मुख्य रंगों सफेद, लाल और काले का बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट रुकते हैं। स्रोतों में सफेद रंग को सतोगुण और लाल रंग को रजोगुण का प्रतीक बताया गया है। जो लोग भारतीय दर्शन शास्त्र से बहुत वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये सतोगुण और रजोगुण आखिर है क्या? ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और मानव स्वभाव 3 गुणों से मिलकर बने हैं। सतोगुण का अर्थ है शुद्धता, शांति, सत्य और प्रकाश। ठीक है। इसलिए सफेद रंग, जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता और जो एकदम निर्मल होता है, उसे सतोगुण का प्रतीक माना गया है। वहीं रजोगुण का अर्थ है गति,
ऊर्जा, क्रियाशीलता और सांसारिक इच्छाएं या अनुराग। तो इसी कारण लाल रंग को, जो कि ऊर्जा और आकर्षण का रंग है, उसे रजोगुण या अनुराग का प्रतीक माना गया। ये तो समझ आता है, लेकिन मुझे यहाँ मिश्र जी से एक बड़ी शिकायत है। शिकायत? कैसी शिकायत? स्रोतों में लिखा है कि उन्होंने काले रंग को भी बहुत महत्व दिया और उसे भी प्रेम और पक्केपन का प्रतीक बता दिया। अब देखिए, दुनिया भर की लगभग सभी संस्कृतियों में काला रंग शोक का, डर का या किसी अशुभ चीज का प्रतीक होता है। हाँ, ये एक आम धारणा है। प्रेम और सुंदरता के लिए तो हम हमेशा लाल या गुलाबी रंग का इस्तेमाल करते हैं ना। फिर काले रंग को इतनी महानता क्यों दी गई? यही वो जगह है जहां मिश्र जी एक रूढ़िवादी दार्शनिक से अलग एक रसिक कवि के रूप में सामने आते हैं। वे काले रंग का बचाव बहुत ही अनोखे तर्कों से करते हैं। कैसे? वे कहते हैं कि काला रंग सबसे पक्का होता है, उस पर आप दुनिया का कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा प्रेम पक्का होता है, जिस पर दुनिया के किसी और आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। वाह, ये तो बहुत ही शानदार तर्क है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वे आगे कहते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान जो हमारे भीतर प्रकाश भरता है, वो किताबों में उसी काली स्याही से लिखा जाता है। बाहर की इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने वाली हमारी आंख की पुतली भी तो काली ही होती है। अरे वाह! और उनका सबसे खूबसूरत लोक उदाहरण ये है कि किसी बेहद गोरे और सुंदर चेहरे पर मौजूद एक छोटा सा काला तिल उसकी सुंदरता को बिगाड़ता नहीं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देता है। ये सचमुच बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर विश्लेषण है। काले रंग की इतनी सकारात्मक व्याख्या मैंने शायद ही कहीं और सुनी हो। जी, ये उनकी मौलिक सोच थी। और रंगों से आगे बढ़ते हुए जब वे ईश्वर के आकार की बात करते हैं, तो लिंगाकार मूर्ति यानी ज्योतिर्लिंग का जिक्र आता है, जिसका कोई स्पष्ट मुख, हाथ या पैर नहीं होता। ज्योतिर्लिंग उस अनंत, निराकार और अकल्पनीय सत्ता का प्रतीक है। जब ईश्वर का कोई निश्चित आकार ही नहीं है, तो हमारी सीमित भाषा में उसके बारे में कुछ है कहना भी उतना ही सही है जितना कि कुछ नहीं है कहना। मतलब उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल। पूर्ण सत्य को कभी भी मानवीय आकारों या शब्दों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि फिर इंसान ईश्वर के इतने सारे आकार गढ़ता ही क्यों है? स्रोतों में एक बहुत ही जबरदस्त समाजशास्त्रीय तर्क दिया गया है। मिश्र जी कहते हैं कि इंसान की कल्पना पूरी तरह से उसके आसपास के माहौल, उसके भूगोल और पर्यावरण से तय होती है। ये इस निबंध का सबसे आधुनिक और तार्किक हिस्सा है। हाँ। वे समझाते हैं कि अरब देशों के या इंग्लैंड के कवि जब जीवन की नश्वरता या मृत्यु की बात करें, तो वो अपनी कविताओं में कब्रिस्तान का उदाहरण देंगे। क्यों? क्योंकि वहां शमशान नहीं होते। बिल्कुल। उनके भूगोल और संस्कृति में शव को जलाने की प्रथा या शमशान होते ही नहीं है। इंसान की कल्पना वहीं तक उड़ान भर सकती है जो भौतिक चीजें उसके आसपास मौजूद हैं। मतलब हम ईश्वर को राजा, पिता, माता या गुरु के रूप में इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारे मानवीय समाज में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इन्हीं रिश्तों को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं और इन्हीं का सम्मान करते हैं। तो क्या हमारी ईश्वर की कल्पना असल में हमारे ही समाज का एक सर्वोच्च और आदर्श रूप है? एकदम सही। हम अपने मानवीय आदर्शों को ही ईश्वर पर आरोपित करते हैं, और चूंकि हर इंसान की कल्पनाएं, उसका स्वभाव और उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए भगवान के रूप भी अलग अलग गढ़े गए हैं। जैसे जिन्हें प्रेम और शांति चाहिए, उन्होंने विष्णु की सौम्य मूर्तियां गढ़ी। जिन्हें बुराई का नाश करने वाली शक्ति चाहिए, उन्होंने भैरव या काली की भयंकर मूर्तियां गढ़ी। ये सब हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अलग अलग रूप हैं। और इन सब अलग अलग रूपों, आकारों और रंगों से होते हुए ये निबंध आखिरकार अपने सबसे बड़े और निर्णायक पड़ाव पर पहुंचता है। हमने शुरुआत में 19वीं सदी के उस सांप्रदायिक टकराव की बात की थी, शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच का झगड़ा। जी हाँ, वही मूल समस्या थी। मिश्र जी इसे सुलझाने के लिए पुराणों की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा का सहारा लेते हैं, शिव के सिर पर मौजूद गंगा का उदाहरण। जी। वे याद दिलाते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है और उसी गंगा को भगवान शिव ने बड़े ही सम्मान के साथ अपने सर पर धारण किया है। क्या बात है। मिश्र जी पूछते हैं कि जो चीज विष्णु के चरणों से निकली उसे शिव ने अपने सिर पर जगा दी। इससे बड़ी एकता, इससे बड़ा आपसी सम्मान और क्या हो सकता है? ये बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। वे सीधे तौर पर उन कट्टरपंथियों पर प्रहार कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। वे स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव और विष्णु दोनों को एक नहीं समझता, वो सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। वो केवल धर्म का आडंबर कर रहा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है?
अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन सभी मूर्तियों, रंगों, आकारों और पौराणिक कथाओं की चर्चा के बाद प्रताप नारायण मिश्र असल में हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? उनका अंतिम उद्देश्य हमें बाहर के मंदिरों, मूर्तियों और कर्मकांडों की उलझन से निकालकर हमारे अपने हृदय के भीतर ले जाना है। अच्छा। निबंध का सार यह है कि पत्थर, धातु या मिट्टी की ये मूर्तियां केवल शुरुआती साधन मात्र हैं। हमारे जीवन की असली मूर्ति हमारे हृदय के अंदर प्रेम की है। मिश्र जी ने ईश्वर का एक नया और सबसे महत्वपूर्ण नाम दिया है प्रेमेश्वर, यानी प्रेममय ईश्वर। प्रेमेश्वर, ये शब्द ही अपने आप में बहुत शांति देने वाला है ना? और इसी संदर्भ में निबंध के अंत में वे जो पंक्तियां लिखते हैं वो बहुत ही तीखी, बेबाक और हमारी चेतना को झकझोरने वाली हैं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि अगर आपके हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है तो आपके वेद और शास्त्र केवल झगड़े की जड़ है। प्रेम के बिना धर्म बिना सिर पैर का एक व्यर्थ काम है। स्वर्ग केवल शेख चिल्ली का ख्याली महल है और मुक्ति महज प्रेत की बहन है। बाप रे, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल है और मुक्ति प्रेत की बहन है। ये किसी भी धार्मिक कर्मकांड पर की गई सबसे बेबाक और साहसिक चोट है। बिल्कुल। और यही वो बात है जो 19वीं सदी में लिखे गए इस निबंध को आज के इस आधुनिक युग के लिए इतना प्रासंगिक बना देती है। निश्चित रूप से। आज हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। हमारे पास सूचनाओं का एक अंतहीन समंदर है। हाँ, सोशल मीडिया और इंटरनेट का युग। बिल्कुल। लेकिन समाज में हर छोटी बात पर वैचारिक मतभेद, नफरत और सांप्रदायिक तनाव पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल जाते हैं। ऐसे में मिश्र जी की ये आवाज सदियों पार से हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी ही बड़े मंदिरों या मस्जिदों में चले जाएं, अगर हमारे हृदय में इंसानियत के लिए प्रेम और अलग विचारों के प्रति सहिष्णुता नहीं है तो हमारी सारी डिग्रियां, हमारे सारे कर्मकांड और हमारी सारी बौद्धिक बहसें पूरी तरह से खोखली और व्यर्थ हैं। एकदम सही। उन्होंने ईश्वर को कठोर कर्मकांडों की बीड़ियों से आजाद करके सीधे इंसान की संवेदना और विश्व बंधुत्व के साथ जोड़ दिया है। और मैं कहूंगी कि यही अच्छे साहित्य की पहचान है। ज्ञान चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, अगर वो इंसान की बुनियादी संवेदनाओं और उसके मनोविज्ञान से जुड़ा है तो वो हमेशा नया और प्रासंगिक बना रहता है। आज की ये चर्चा वाकई हमारी आंखें खोलने वाली रही। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने अनौपचारिक और बेबाक कानपुरी अंदाज में निबंध जैसी विधा का इस्तेमाल करके कितनी गहरी दार्शनिक बातें कह दी। शिव मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति की व्याख्या नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी बुद्धि की सीमाओं को पहचानने और मानवीय प्रेम को सबसे ऊपर रखने का एक खूबसूरत आईना है। सच में ये एक अद्भुत रचना है। तो चलिए, इस गहरी और अर्थपूर्ण चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमने अभी बात की कि प्रताप नारायण मिश्र के अनुसार हमारी कल्पनाएं और हमारे ईश्वर या सत्य का रूप हमारे आसपास के भौतिक परिवेश से तय होता है। जी, जैसे अरब के कवियों के लिए कब्रिस्तान या हमारे लिए शमशान। बिल्कुल। अब जरा आज के समय की ओर देखिए। आज हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का अधिकांश समय किसी भौतिक पर्यावरण में नहीं, बल्कि एक कृत्रिम डिजिटल दुनिया में बीत रहा है। ये तो सोचने वाली बात है ना? हम स्क्रीन्स की चमक, वर्चुअल रियलिटी और एल्गोरिदम के बीच घिरे हुए हैं। तो जरा इस बात पर विचार कीजिए, ये नई अमूर्त और कृत्रिम डिजिटल दुनिया भविष्य में हमारे विश्वास, हमारे सत्य और हमारे ईश्वर की कल्पना को किस तरह आकार देने वाली है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य का हमारा सत्य उस एक्सरे मशीन की तरह एकदम सटीक, रूखा और बाइनरी हो जाएगा, या उसमें इंसान के प्रेम, करुणा और भावनाओं का वो खूबसूरत धुंधलापन बचेगा जो हमें मशीन नहीं बल्कि इंसान बनाए रखता है? ये हमें खुद से पूछना होगा। बिल्कुल। इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आज के हमारे इस खास विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आज के इस वैचारिक सफर में हमारे साथ चलने और इस विषय की गहराइयों में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।